नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। हिंदुस्तान में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है वो बेहद ही चिंता का विषय है और 135 से 144 करोड़ के बीच की जनसंख्या हिंदुस्तान में इस वक्त बताई जाती है। हिंदुस्तान दुनिया में एक ऐसा देश है जिसके पास युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, कार्य करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की स्थितियां ऐसी नहीं हैं। दक्षिण भारत में जो स्थिति है वो लगातार खराब होती जा रही है। दक्षिण भारत का एक राज्य है आंध्र प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, जो अब एक कानून लेकर आ रहे हैं कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, वो कानून लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है। जो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा उसे ज्यादा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रजनन दर लगातार आंध्र प्रदेश में घट रही है, युवाओं की संख्या लगातार घट रही है और उम्रदराज लोगों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे कहीं ना कहीं राज्य में विकास के जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य सरकार अपने जनसंख्या प्रबंधन प्रयासों के तहत बड़े परिवारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नए कानून लाने पर विचार कर रही है। राज्य सरकार एक ऐसा कानून लाने पर विचार कर रही है जिसके तहत केवल 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे वाले लोग ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के पात्र होंगे। और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि राज्य ने पहले ही 2 से ज्यादा बच्चे वाले व्यक्तियों को स्थानीय चुनाव लड़ने से रोकने वाला कानून लागू कर दिया था। अब उस कानून को निरस्त कर दिया गया है। अब हमें इसे पलटने पर विचार कर रहे हैं। सरकार ज्यादा बच्चे वाले परिवारों को अधिक लाभ दे सकती है। दक्षिण राज्यों में घटती प्रजनन दर की ओर इशारा भी उन्होंने किया, जो कि 1.6 पर पहुंच गई, जो राष्ट्रीय औसत 2.1 से काफी नीचे है। चंद्रबाबू नायडू ने चेतावनी देते हुए कहा कि 2047 तक हमारे पास जनसांख्यिकी लाभ है, लेकिन आंध्र प्रदेश सहित दक्षिण भारत में वृद्ध आबादी के संकेत पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि चीन और यूरोप के कुछ हिस्से पहले से ही बड़ी बुजुर्ग आबादी के बोझ से जूझ रहे हैं और यदि जन्म दर में गिरावट जारी रही तो यह स्थिति भारत को भी प्रभावित कर सकती है। यह पहली बार नहीं है जब चंद्रबाबू नायडू ने परिवार नियोजन नीतियों में बदलाव का आह्वान किया। मुख्यमंत्री के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने के इच्छुक दंपतियों को प्रोत्साहन की पेशकश की थी और 21वीं सदी के मध्य तक राज्य को बुढ़ापे की कगार पर पहुंचने से पहले ही वहां की स्थिति को ठीक करने की बात कही गई थी। आंध्र प्रदेश में 2011 के मुताबिक 84.6 मिलियन निवासियों के साथ वो 10वें नंबर पर उसकी आबादी है और 2014 में जब से तेलंगाना अलग हुआ है तब से उसकी जनसांख्यिकी में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर प्रजनन दर आंध्र प्रदेश में या फिर देश में घट क्यों रही है? उसके बहुत सारे कारण हैं। पहले देखिए कि दक्षिण भारत में प्रजनन दर लगातार क्यों घट रही है। वही परिवार नियोजन के कार्यक्रम, मानसिक परिवर्तन, आर्थिक तंगी, लोगों की, महिलाओं का साक्षर होना, जिस तरीके से अब महिलाएं लगातार साक्षर हो रही हैं, और कार्यबल में भागीदारी, स्ट्रेस, खानपान, लाइफस्टाइल में गड़बड़ी, अनियोजित बच्चों की संख्या में कमी, यही कुछ कारण है जो भारत की अगर बात करें तो भारत की प्रजनन दर की बात करें तो वही कुछ कारण है। लेकिन अब समझिए कि द लेसेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1950 में भारत की जो प्रजनन दर थी वो 6.2 थी, लेकिन 2021 में लगभग 2 पर आ गई और 2050 तक भारत की प्रजनन दर 1.29 और 2100 तक 1.04 तक गिरने का अनुमान है, जो कि हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इससे भारत में जो वृद्ध आबादी है वो लगातार बढ़ सकती है, जो बुजुर्ग आबादी है वो लगातार बढ़ सकती है और युवाओं की जो आबादी है वो घट सकती है। तो अब हालांकि आंध्र प्रदेश की सरकार इसे लेकर पिछले लंबे वक्त से काम कर रही है कि जो प्रजनन दर घट रही है वो आने वाले वक्त में राज्य के लिए खतरा ना बने, और शायद यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब भी पूछा जाता है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के बारे में तो वो इससे इनकार कर देते हैं कि देश को अभी जरूरत नहीं है कि देश में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लागू किया जाए। तो कहीं ना कहीं चीन से, यूरोप से सबक लेते हुए ये
गृह मंत्री भी कहते हैं और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि आप ज़्यादा बच्चे पैदा करिए, ज़्यादा बच्चे आप पैदा करेंगे तो आपको प्रोत्साहन राशि के रूप से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो चंद्रबाबू नायडू के इस फैसले पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।